रहमत मेहनती संता किसान मवेशियों की देखभाल करता और फिर दिन भर मेहनत के बाद अपनी पैदावार मंडी में ले जाकर बेचता। इसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था सिवाय एक मसले के, इसका गधा चंचल। ये गधा देखने में तो आम गधों जैसा था, मगर इसकी आदतें आम गधों से बिल्कुल मुख्तलिफ थीं। वो निहायत जिद्दी था, जब तक इसका दिल चाहता तब तक काम करता, लेकिन जैस बलिए ही वो जिद पर आता, एक कदम भी ना चलता। रहमत अक्सर इसे जबरदस्ती चलाने की कोशिश करता, मगर चंचल भी अपनी जिद का पक्का था। वो एक बार रुक जाता तो फिर किसी कीमत पर आगे ना बढ़ता। एक दिन का जिक्र है कि रहमत को काफ रीबी शहर की मंडी जाना था, जहां उसे अपनी सब्जियां और अनाज बेचना था। सुबह सवेरे उसने चंचल को तैयार किया, उसकी पीठ पर सामान बांधा और जैसे ही वह आगे बढ़ने लगा, चंचल ने गर्दन हिलाई, एक लंबी सांस ली और जमीन पर बैठ गया। रहमत ने पहले नरमी से उसे पुकारा, चंचल, ओ बेटा, चलना है। मगर गधा जैसे कुछ सुन ही न रहा हो। किसान ने इसके कान भींजे, इसकी प्याख पपाई। रहमत का गुस्सा चलने लगा। रहमत ने गुस्से में आकर चंचल की रस्सी को जोर से खींचा, मगर वो ऐसे बैठा था जैसे जमीन में जल पकड़ चुका हो। गांव के चंद लोग वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने ये तमाशा देखा और जोर जोर से हंसने लगे। कोई कहने लगा, रहमत, तेरा गधा तो तुझसे ज्यादा समझदार है, आराम करना चाहता है। दूसरा बोला, लगता है आज ये तुझे मंडी नहीं जाने देगा। कुछ देर तो रहमत ने उनकी बातें नजरअंदाज की, मगर जब चंचल तस से मस नहीं हुआ तो उसने गुस्से में आकर एक मोटी छड़ी उठाई और चंचल को धमकाते हुए बोला, अगर अभी नहीं उठाए तो तेरा हश्र कर दूंगा। मगर चंचल ने रहमत की तरफ एक नजर डाली और फिर आराम से आंखें बंद कर ले, जैसे कहना चाहता हो, जो करना है कर लो, मैं नहीं हिलने वाला। रहमत का गुस्सा और बढ़ गया। उसने छड़ी से हल्का सा मारा, मगर चंचल पर कोई असर नहीं हुआ। अब किसान की कटाई समाप्त हो रही थी। उसने और जोर से मारने की कोशिश की, मगर गांव के एक बुजुर्ग जो यह सब देख रहे थे, आगे बढ़े और रहमत का हाथ रोक लिया। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अकल से टूटती है। क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारा गधा कब चलता है? रहमत ने उलझन से जवाब दिया, जब इसका दिल चाहता है, वरना नहीं। बुजुर्ग हंसे और बोले, तो फिर इसका दिल चाहने दो। ये कहकर उन्होंने अपनी जेब से उसने एक ताजा गाजर निकाली और चंचल के आगे लटका दी। जैसे ही गाजर की खुशबू चंचल की नाक तक पहुंची, उसने आंखें खोली, गर्दन आगे बढ़ाई और खड़े होने की कोशिश करने लगा। रहमत हैरान खड़ा देख रहा था। बड़े ने अजर को थोड़ा और आगे बढ़ाया और चंचल ने एक कदम उठाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। रहमत को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। रहमत ने जल्दी से चंचल की रस्सी पकड़ी और गाजर को आगे आगे रखकर चलने लगा। चंचल बिना किसी हिचकिचाहट के इसके पीछे चलने लगा। गांव वाले तालियां बजाने लगे और रहमत को छेड़ने लगे। रहमत, अब गधे को चलाने के लिए रोज गाजरें साथ रखा कर। किसान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्या फर्क पड़ता है, अब तो हो गया ना। मंडी का सफर निहायत आसानी से मुकम्मल हो गया। वापसी पर रहमत ने सोचा कि बुजुर्ग सही कर रहे थे, ताकत से ज्यादा अकल और हिकमत काम आती है।